जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान जैसे अहम पड़ोसियों के साथ तनाव भरे रिश्तों के दौर में बांग्लादेश से मजबूत रिश्ते को मोदी सरकार के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना और भारत में मोदी सरकार के आने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊंचाइयां आई हैं। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2015 से लेकर अब तक 13 बार मिल चुके हैं। अगर तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे और बॉर्डर इलाके में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों बांग्लादेशियों के हत्या का मामला छोड़ दिया जाए, तो दोनों मुल्कों के बीच कई समझौते हुए हैं। लेकिन अब चीन के चलते यह सियासी तमाशा बदल रहा है और मोदी सरकार श्रीलंका की तरह बांग्लादेश में भी घिरती नजर आ रही है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में चीन के एम्बेसडर ली जिमिंग ने बांग्लादेश के सामने एक बड़ा प्रपोजल रखा है। जिमिंग ने बांग्लादेश चीन सिल्क फोरम को एड्रेस करते हुए कहा है कि चीन तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट पर संजीदगी से सोच रहा है। अगर बांग्लादेश सरकार ये प्रोजेक्ट करना चाहती है तो चीन इसके लिए तैयार है। तो दोस्तों, अहम बात यह है कि तीस्ता नदी के पानी का इस्तेमाल भारत और बांग्लादेश दोनों करते हैं। दोनों देशों के बीच पानी बंटवारे को लेकर लंबे वक्त से मसला चला आ रहा है। ऐसे में तीस्ता नदी पर चीन की मदद से कोई भी कंस्ट्रक्शन बांग्लादेश और भारत के बीच पुराने झगड़े को और बढ़ा सकता है और ये बात चीन को बखूबी पता है। इसीलिए बांग्लादेश में चीन के एम्बेसडर ली जिमिंग ने कहा है कि कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर चीन को होशियार रहना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल वजहों से यह काफी सेंसिटिव मसला है। बांग्लादेश के कई अहम अखबारों ने लिखा है कि जिमिंग ने भारत का नाम लिए बगैर कहा है कि उन्हें यह भी खबर है कि बांग्लादेश पर इस प्रोजेक्ट को लेकर बाहरी दबाव है। तो दोस्तों, मोदी सरकार के लिए चीन और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में बढ़ता चमकीला सियासी तमाशा कितना अहम है, इसका अंदाजा आप गोदी मीडिया में चल रही इससे जुड़ी खबरों से लगा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि बांग्लादेश को दिए जा रहे चीन के डिफरेंट प्रपोजल्स पर जी न्यूज के वेबसाइट ने 22 नवंबर को लिखा था कि भले ही भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन इसे लेकर चीन की नीयत पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सिर्फ मिलिट्री सेक्टर में ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे में चीनी कंपनियां बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसी तरह 22 नवंबर को ही मराठी दैनिक लोकमत के हिंदी एडिशन में एक आर्टिकल छपा था। इसमें लिखा गया था कि यह बेहद संजीदा वार्निंग है। अब तक बांग्लादेश सेफ था, लेकिन अब वो पूरी तरह से चीन के जाल में फंसता दिख रहा है। चीन की वजह से बांग्लादेश खुद को तबाह करने के रास्ते पर ले जा रहा है। परेशानी यह है कि बांग्लादेश को सिचुएशन का अंदाजा है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो चीन के जाल से कैसे बाहर निकले। तो दोस्तों, भारत के लिए भी बांग्लादेश की जरूरत काफी बढ़ गई है। एशिया के मौजूदा स्ट्रैटेजिकल हालात और चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर बांग्लादेश पर भारत की रणनीतिक डिपेंडेंसी काफी बढ़ गई है। वहीं बांग्लादेश अब दुनिया के सबसे पिछड़े मुल्कों की लिस्ट से बाहर निकल चुका है। बांग्लादेश ने मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने के साथ ही हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन के सेक्टर में भी अपने झंडे गाड़े हैं। और पिछले कुछ साल में बांग्लादेश एशिया के सबसे तेज रफ्तार इकोनॉमी में शुमार हो चुका है। वहीं भारत हर साल 15 से 20 लाख बांग्लादेशियों को वीजा देता है, जो भारत में इलाज, नौकरी, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। जाहिर है, इससे भारत की मेडिकल, लेबर, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट सेक्टर की कमाई होती है।
वहीं दूसरी तरफ एनई यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बाकी भारत की कनेक्टिविटी और वहां अमन बहाल करने में भी बांग्लादेश का अहम रोल रहा है। तो आपको बता दूं कि बांग्लादेश के कैंपों से नॉर्थ ईस्ट भारत में अलगाववादी आंदोलन को जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा था, उसे कुचलने में भी बांग्लादेश सरकार ने अहम किरदार निभाया है। वहां रह रहे अलगाववादी आंदोलन के बड़े नेताओं को बांग्लादेश सरकार ने भारत को सौंप दिया है। इनमें उल्फा नेता अरविंद राजखोवा समेत कई दूसरे अलगाववादी नेता शामिल हैं। बांग्लादेश की मौजूदा हसीना सरकार ने बांग्लादेश की जमीन से अपनी एक्टिविटीज चला रहे तकरीबन सभी अलगाववादियों के नेटवर्क को कुचल दिया है। यहां तक कि पिछले दिनों असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि बांग्लादेश की वजह से आज उनके स्टेट के लोग चैन की नींद सो पा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हकीकत यह है कि नॉर्थ ईस्ट में अमन कायम करने में बांग्लादेश ने भारत के लिए बेहद अहम रोल निभाया है। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट की बाकी भारत से कनेक्टिविटी बेहतर करने में भी बांग्लादेश का बड़ा रोल है। त्रिपुरा कॉरिडोर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश की मदद से ही बन सकते थे। अब फेनी नदी के ऊपर बने पुल से बांग्लादेश से सामान लेकर सीधे त्रिपुरा पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत की तकरीबन 4000 किलोमीटर की सरहद लगती है। लिहाजा चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए इस इलाके में ऐसे देश की जरूरत है जो उसका दोस्त हो। यही वजह है कि भारत को बांग्लादेश की मदद की सख्त जरूरत है। लेकिन अब सियासी तमाशा पलट रहा है और मोदी सरकार एक और मोर्चे पर नाकाम होती नजर आ रही है। दरअसल हाल के महीनों में बांग्लादेश में चल रहे चीन के कई प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं। इनमें से कईयों का इनॉग्रेशन भी हो चुका है। इससे पहले सितंबर में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश चीन फ्रेंडशिप ब्रिज का इनॉग्रेशन किया था। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन नवंबर 2018 में शुरू हुआ था। पुल की तकरीबन लागत में 70% से ज्यादा पैसा चीन ने लगाया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिकल रिश्ते मजबूत बनाने के लिए चीन लगातार अपनी कोशिशें बढ़ा रहा है। जिस तरह चीन बांग्लादेश में चल रहे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन कर रहा है और चीन के राजदूत वहां के कारोबारी मंचों पर चीन के फाइनेंशियल प्रपोजल्स को रखने में एक्टिव दिख रहे हैं, इससे बांग्लादेश में चीन की बढ़ती दिलचस्पी साफ झलकती है, जो कि मोदी सरकार का सरदर्द लगातार बढ़ा रही है। खैर, बांग्लादेश से कारोबारी रिश्ते मजबूत बनाने के लिए चीन ने वहां के बुनियादी ढांचे में बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ एनर्जी रिसोर्सेज की सप्लाई में मदद का प्रपोजल भी दिया है। इसके साथ ही वो दोनों मुल्कों की करेंसी के आसान लेन देन के लिए भी पहल कर रहा है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि चीन के ऐसे प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करते वक्त बांग्लादेश की सरकार भी बेहद होशियारी बरत रही है। वो चीनी प्रपोजल्स का वेलकम तो कर रही है, लेकिन भारत और जापान जैसे एशियाई मुल्कों के साथ इकोनॉमिकल रिश्तों को मजबूत बनाने की ख्वाहिशें भी खुले तौर पर जाहिर कर रही है। तो दोस्तों, चीन ने बांग्लादेश में कई और भी नए प्रोजेक्ट शुरू करने के प्रपोजल्स दिए हैं। इनमें एनर्जी सप्लाई से लेकर रिवर प्रोजेक्ट्स और चिटगांव एरिया में एक स्मार्ट सिटी बनाने की स्कीम भी शामिल है। तो आपको बता दूं कि बांग्लादेश में बिजली की किल्लत पिछले 2 महीने से जारी है। इसकी मेन वजह है बढ़ी हुई कीमतों की वजह से एलपीजी की कमी। इस पर चीन ने मदद की पेशकश करते हुए कहा कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो वो चुप नहीं बैठेगा। चीन पहले से ही कॉक्स बाजार इलाके में साउथ के पहले विंड पावर फैक्ट्री लगाने में बांग्लादेश सरकार के साथ काम कर रहा है। अब चीन उन सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट के लिए कदम बढ़ा रहा है जहां वो अब तक पीछे था, जैसे एक्सपोर्ट का सेक्टर। साल 2020 से 21 के आंकड़ों के मुताबिक चीन बांग्लादेश के टॉप के 10 एक्सपोर्टर कंट्रीज की लिस्ट में नहीं है, जबकि भारत इस लिस्ट में 7वें और जापान 8वें नंबर पर है। इसी वजह से चीन ने बांग्लादेश से इंपोर्ट होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर लगने वाला इंपोर्ट टैक्स हटाने का फैसला किया है। ये रूल 1 सितंबर से ही लागू है। इसके साथ चीनी राजदूत ने बांग्लादेश से रिक्वेस्ट किया है कि वो चीन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स बनाए। तो दोस्तों, पूरे एशिया में बांग्लादेश में बनी चीजों का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत में होता है, जबकि बांग्लादेश
चीन के बाद सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत से ही करता है। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2019 और 20 में भारत में बनी चीजों का बांग्लादेश में इंपोर्ट 3% बढ़ा है। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सितंबर के महीने में जब भारत आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा करी थी। इस दौरान शेख हसीना और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ज्वाइंट पावर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी किया था। इसके साथ साथ बिजली और दूसरी बुनियादी जरूरत की चीजों की सप्लाई में भारत की मदद को लेकर भी दोनों नेताओं ने सीरियस डिस्कशन किया था। लेकिन ये सभी मसले अभी तक पेंडिंग ही हैं, क्योंकि मौजूदा भारत में फिलहाल सबसे अहम मसला हिंदू मुसलमान का नफरती सियासी तमाशा है। वैसे बांग्लादेश भारत का छठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों के बीच 2009 में 2.4 अरब डॉलर का कारोबार होता था और 2020 और 21 में यह बढ़कर 10.8 अरब डॉलर हो चुका है। लेकिन चीन अपने रिश्ते बांग्लादेश के साथ चमकाने में लगा हुआ है और नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव में एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपनी ना जाने कौन सी नौटंकी चमकाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।